मल्हारचक बाल्टी फैक्ट्री स्थित भाकपा माले कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन का हुआ आयोजन। भाकपा माले महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य रही मौजूद। भाकपा माले राष्ट्रीय महासचिव का जिले में हुआ आगमन। बाल्टी फैक्ट्री स्थित कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन के दौरान लगाया गंभीर आरोप। भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य का आज जिले में आगमन हुआ। इस दौरान उन्होंने मल्हारचक मोड़ बाल्टी फैक्ट्री के पास स्थित भाकपा माले कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन के दौरान केंद्र सरकार पर वन नेशन वन इलेक्शन के तहत चुनाव कराए जाने सहित विभिन्न बिंदुओं पर निशाना साधते हुए गंभीर आरोप लगाए। इस दौरान संगठन के जिला सचिव सहित कई अन्य गणमान्य मौजूद रहे। पार्टी के आह्वान पर हक दो वादा निभाओ एक आंदोलन चल रहा है। इसमें हमारी कोशिश है कि राज्य सरकार ने और केंद्र सरकार ने जो बिहार के गरीबों से वादा किया है वो वादा पूरा। 3 इसमें मुख्य मांगे हैं। नंबर 1, सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित करा था जनसंघ के ज़माने से, उस नारे को थोपने की पूरी कोशिश है और हमें नहीं लगता है कि हिंदुस्तान इसकी इजाज़त देगा। संसद में अगर इस पर कोई बिल आता है तो हमें लगता है कि हम और इंडिया गठबंधन के और अन्य बहुत सारे लोग जो अपने राज्यों के बारे में सोचते हैं, लोकतंत्र के बारे में सोचते हैं, ऐसे तमाम लोग इसका विरोध करेंगे। ऐसी उम्मीद। सर, अभी आपके पार्टी के एक सदस्य की अरवल में हत्या हो गई थी, इसके अभी भी मुख्य आरोपी फरार हैं, तो क्या लगता है सर नीतीश कुमार का पुलिस प्रशासन बिल्कुल फेलवर है? अब बिल्कुल ये तो नीतीश, हमने कल ये कहा कि नीतीश जी जो दावा करते थे कि सुशासन कानून बहुत दुरुस्त है, कानून व्यवस्था, इसकी तो पोल खुल गई बिहार में। ठीक जैसे टूटते पुलों से विकास का भी पता चल गया, इन तमाम हत्याओं से बिहार के सुशासन का भी असलियत जो है सामने आ गया। जहाँ सारे लोग जानते हैं हत्यारे कौन हैं और वो अभी भी गिरफ्तार नहीं हो रहे हैं, और वहाँ स्थानीय लोगों का कहना है, बाज़ार में भी लोग रंगदारी वसूलते हैं, ये सब कुछ भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में होता है। चुनाव में भी ये लोग बीजेपी के लिए काम करने वाले लोग होते हैं। तो हमने तो इसीलिए कहा कि जल्दी गिरफ्तारी हो और ऐसी तमाम हत्या के मामले में लोगों को, पीड़ित परिवारों को मुआवजा मिलना चाहिए। वो सिर्फ मुआवजा नहीं, वो बल्कि सरकार के लिए जुर्माना, पेनल्टी, क्योंकि आप वोट लेते हैं सुशासन के नाम पर, गारंटी देते हैं कि हत्या हिंसा नहीं होगी और लगातार धड़ल्ले से हो रहा है। जहाँ भी ऐसा अगर होगा तो हमें तो लगता है कि ये सरकार के लिए बिल्कुल सरकार का फेलियर है और उसका हर्जाना देना चाहिए, जुर्माना देना चाहिए, लोगों को इसके लिए मुआवजा मिलना चाहिए। हमने 20 लाख रुपए मुआवजे की भी मांग की है सुनील चंद्रवंशी जी के परिवार के लिए। हर तरह की अराजकता फैलने की संभावना है। नवादा की जो घटना है, अभी हमने देखा, हमारी टीम गई थी वहाँ, उसके पीछे भी वही भूमाफिया। और तो ये भूमि सर्वे से तो हम देख रहे हैं कि हर जगह सबसे पहले, इसलिए हमने गरीबों का सवाल सबसे पहले उठाया। बाकी लोगों को भी परेशानी होगी इससे, लेकिन गरीबों के सामने तो बिल्कुल बेदखल हो जाने की नौबत आ गई है। जहाँ इतने दिनों से बसे हुए हैं उस ज़मीन से गरीबों को बेदखल करें, और इसीलिए हमने कहा है कि भूमि सर्वे, ये सब सरकार ने कहा कि हम 3 महीने में ठीक कर लेंगे, और कुछ पारदर्शिता की कमी है, कुछ तैयारी की कमी थी, और जो बिहार के बाहर रहते हैं उनको अपनी ज़मीन को पहचानने में, शिनाख्त करने में दिक्कत हो रही थी। ये सब कुछ तर्क दे करके इन्होंने 3 महीने के लिए समय लिया। हम समझते हैं कि सरकार को कबूल कर लेना चाहिए कि गलती हुई, बिल्कुल आपने एक गलत फैसला लिया, बिना तैयारी एक गलत अपने फैसला थोपने की कोशिश की, जिसके चलते पूरे बिहार में एकदम अराजकता का, असुरक्षा का माहौल लोगों में फैल गया है। इसको रोकिए, तत्काल रोकिए, और इसकी पूरी तैयारी तभी हो। तैयारी के लिए पूर्व शर्त हम कह रहे हैं, पहले इस बात की गारंटी कर लीजिए, जो पेंडिंग काम है, जो बैकलॉग है, उसको पहले क्लियर करिए। जो गरीब जहाँ बसे हैं वर्षों से, उनको रेगुलराइज करिए। जो आपने पर्चा दिया है, कब्जा नहीं हुआ, उनको कब्जा दिलाइए। जहाँ पर्चा गरीबों को नहीं मिला है वहाँ पर्चा लोगों को दीजिए। ये काम पूरा करके, ताकि लोगों में कोई असुरक्षा ना हो, और तब आप करेंगे कि हम डिजिटाइज करेंगे, क्या करेंगे, वो आगे की बात है। और इसमें भी अगर ये बायोमेट्रिक तरीके से होगा, आधार लिंक करके होगा, जहाँ जहाँ आधार लिंक किया गया वहाँ बंटाधार हो गया। आधार से और कुछ नहीं होता है। राशन में जोड़ा गया, लोगों को राशन मिलना बंद हो गया।
पेंशन के साथ जोड़ा गया, लोगों को पेंशन मिलना बंद किया। तो इसका डिजिटाइजेशन का मतलब ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि हम बायोमेट्रिक तरीके से कहीं लोगों को ज़मीन देंगे और उनकी प्रोफाइलिंग करेंगे। हम बिल्कुल इसके पक्ष में नहीं हैं। आधुनिक रिकॉर्ड बनाना हो तो रिकॉर्ड बने, कोई दिक्कत नहीं है। और रिकॉर्ड बनाने के लिए टाइम लगता है। अंग्रेज़ों के ज़माने में भी कितने टाइम लगे थे। और आज अगर उतना सारा लैंड रिकॉर्ड है, उस लैंड रिकॉर्ड को अगर आप दुरुस्त करना चाहते हैं तो दुरुस्त करने के लिए बिल्कुल तैयारी के साथ कोई हो, ताकि इससे कोई असुरक्षा ना हो, अराजकता ना फैले। भूमि विवाद, वो कह रहे हैं हम भूमि विवाद का सॉल्व करेंगे, और ये अपने आप में पूरे बिहार में भूमि विवाद में बिहार घिर जाएगा। इसलिए हमें लगता है कि बिहार को अस्त व्यस्त करने का, बर्बाद करने का ये जो रास्ता है, इस रास्ते से सरकार बाज आए और तैयारी करे, और सच में भूमि सुधार को आगे बढ़ाते हुए, उसका पेंडिंग काम पूरा करते हुए, उसी से ही आप भूमि रिकॉर्ड या सर्वे की ओर बढ़ सकते हैं। नहीं, ये तो पहली बात तो बिल्कुल एक झूठ है, और इस तरह का इसको लेकर के हम देख रहे हैं कि यहाँ ये जो कोशिश हो रही है कि कहीं ना कहीं कोई मुद्दा निकाल करके उसमें हिंदू मुस्लिम बांट दो, देश के अंदर सांप्रदायिक धार्मिक ध्रुवीकरण पैदा कर। तो हमें लगता है कि इस मामले में बिल्कुल ऐसी कोशिश भी है, और अभी तो कई चैनलों ने तो उस पर कुछ अपने खबर को वापस भी कर लिया। ये बात बिल्कुल साबित हो रही है कि इसमें कहीं कोई दम नहीं है। और इस पूरे मामले को लेकर के जो एक देश में एक लोगों को गुमराह करने की कोशिश है, एक उन्माद पैदा करने की कोशिश है, ये तो हमें लगता है कि जो लोग इतने दिनों से उस मंदिर में जा रहे हैं, अब उनके साथ भी एक बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। और वहाँ की जो सिस्टम है, लोग तो बताते हैं कि बहुत दुरुस्त है। तो अभी तक ये जो पूरी रिपोर्ट ला करके संकीर्ण राजनीतिक फ़ायदे के लिए ये लोगों को बांटा जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है, और हम इसकी सख्त निंदा करते हैं। इस पूरे ऐसे सवालों को लेकर के ये जो तूल दिया जा रहा है, आज यहाँ कल वहाँ, पूरे देश में एक बेवजह लोगों को परेशान करने और उनको गुमराह करने की ये साजिश है। तो पूरे बिहार में लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल चरमरा रही है। आप नवादा की घटना देखा, क्या कहें? तो नवादा वाले में तो हमने देखा कि वो तो बिल्कुल एक ज़मीन भूमि सर्वे से जो देश में बिहार में माहौल बना, उसी माहौल में लोगों को बेदखल करने के लिए पूरी कोशिश हुई, और इस तरीके की घटनाएं बहुत घट रही हैं। और तरह तरह के हम देख रहे हैं कि दलितों के ऊपर उत्पीड़न बहुत बढ़े हुए हैं। नवादा है, गया है, जहां हाथ काट लिया जा रहा है मजदूरी मांगने पर। तो लग रहा है कि पूरे दक्षिण बिहार को दलित उत्पीड़न का प्रयोगशाला बनाने की पूरी एक साजिश चल रही है। हम इसको नहीं होने देंगे। जहाँ तक बाढ़ की बात है, तो निश्चित तौर पर वहाँ तुरंत लोगों के बचाव राहत का पूरा काम होना चाहिए। हमारे जो भी जहाँ जनप्रतिनिधि हैं, अपने अपने इलाके में जहाँ बाढ़ आई हुई है, साथी लोग बिल्कुल लगे हुए हैं ताकि वहाँ लोगों को राहत मिले। और इस पर तो अभी कई राज्यों में हमने देखा जहाँ बाढ़ से आती नहीं थी, इस बार ऐसी बाढ़ आई त्रिपुरा जैसे राज्य में, बहुत लोगों को परेशानी हुई। कुछ राज्यों में बाढ़ आती रहती है, बिहार उन ऐसे राज्यों में है, खासकर उत्तर बिहार के इलाके में। लेकिन अभी जिस तरीके से लोगों की परेशानी है, तो हमें तो लगता है कि इसको तत्काल सरकार को भी आवश्यकता से इसमें काम करना चाहिए, बहुत तुरंत गति से इसमें काम करना चाहिए। और हर तरह के जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट के फोर्सेस हैं, आपके पास इक्विपमेंट है, नाव है, उसका पूरा इस्तेमाल करके लोगों को बिल्कुल सुरक्षित रखना है। सर, वन नेशन वन वोट की तैयारी की जा रही है, तो क्या लगता है? तैयारी के नाम पर जो रिपोर्ट आई है, हम समझते हैं कि वो रिपोर्ट बिल्कुल गलत है। और वो रिपोर्ट दरअसल देश के लोकतंत्र को, संघीय ढांचे को कमज़ोर करने वाली और एक रिपोर्ट है, उसको निगेट करने वाली रिपोर्ट है। और हमें तो लगता है कि 1956 में गोलवलकर ने जो लिखा था कि इस देश में संघीय ढांचे की पूरी बातों को ख़त्म कर देनी चाहिए, हमें किसी तरह का कोई संघीय ढांचा नहीं चाहिए, हिंदुस्तान को एक यूनिटरी स्टेट बनाना है। तो हिंदुस्तान को यूनिटरी स्टेट बनाना है और संसदीय लोकतंत्र को एक राष्ट्रपति शासित प्रणाली बना देना है। ये पुरानी सोच है भाजपा की, आरएसएस की, और उसी सोच को थोपने की एक कोशिश है कि राज्यों को धीरे धीरे शुरू हुई। और हमें लगता है कि ये देश में लोकतंत्र पर
संघीय ढांचा पर एक बहुत बड़ा हमला है। अभी आप देख रहे हैं, हकीकत तो ये है कि 4 राज्यों का चुनाव भी एक साथ नहीं हो पा रहे। हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव एक साथ होते थे, अलग कर दिया गया। तो अलग अलग चुनाव हो रहे हैं और नारा फेंका जा रहा है कि एक देश एक चुनाव। तो दरअसल इसके पीछे गोलवलकर की वो सोच है जो 1956 में जब इस देश में राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट आई और राज्य का पुनर्गठन हुआ, उस समय उन्होंने बाकायदा एक लेख लिखा था, इस देश में 1 नेशन 1 लेजिस्लेचर 1 एग्जीक्यूटिव, एक उनके हिसाब से कहा जाए जो संघियों का नारा होता था, एक विधान, एक निशान, एक प्रधान। तो कुल मिलाकर के वो तो राज्यों की ज़रूरत ही नहीं समझते हैं। और हम देख रहे हैं कि इसी का प्रयोग कश्मीर में किया गया, जहाँ सिर्फ 370 को नहीं ख़त्म किया गया था, बल्कि उसका जो राज्य का दर्जा था उसको समाप्त करके कश्मीर को 2 केंद्र शासित इलाके में बांटा गया। तो धीरे धीरे इस देश में राज्यों के अधिकार, राज्यों की पहचान, उस पर हमले हो रहे हैं। और ये जो एक देश एक चुनाव का नारा है, वो देश के संघीय ढांचे को कमज़ोर करने और सब पर पूरे एक तंत्र को थोपने की एक साजिश है। इसलिए हमने उस कमेटी ने जब हम लोगों से राय मांगी थी, हमने वहाँ भी विरोध किया है। और अगर इस पर संसद में अगर बहस होती है तो हमारा पुरजोर विरोध रहेगा। ये लोकतंत्र के अनुरूप नहीं है, ये हिंदुस्तान की जो विविधता है, संघीय ढांचा है, उसके अनुरूप नहीं है। और इसमें बात ये आई कि अगर कहीं चुनाव कोई मिड टर्म पोल ही नहीं होगा, अगर मिड टर्म पोल होगा वो सिर्फ उस बचे हुए समय के लिए, अगर कहीं कोई अविश्वास प्रस्ताव से सरकार गिर जाती है, वहाँ मिड टर्म चुनाव होते रहे हैं और मिड टर्म चुनाव के चलते ही चुनाव का कैलेंडर बदला है। लेकिन ये कह रहे हैं कि अगर 3 साल बाद कोई सरकार गिर जाएगी तो हम 2 साल के लिए चुनाव करेंगे, 5 साल के लिए नहीं। इसका मतलब कुल मिलाकर के देश में चुनाव की संख्या भी बढ़ जाएगी, समय समय पर चुनाव होते रहेंगे। और चुनाव को रोकने के लिए नहीं तो वो ऑपरेशन लोटस चलेगा, खरीद फरोख्त करके, तोड़ फोड़ करके किसी तरह महाराष्ट्र की तरह अपनी सरकार बना लो, जो कोशिश अभी झारखंड में भी हो रही थी लेकिन सफल नहीं हो पाई। तो ये जो तोड़ फोड़ की संस्कृति, सरकार को किसी तरह कब्जा कर लेना और जनता को अपने राय देने से उनको रोक देना, ये दरअसल लोकतंत्र पर ही एक हमला होगा और इसलिए हम बिल्कुल उसके खिलाफ हैं। तो मोटे तौर पर यही कुछ बातें थी। अगर आप लोग कुछ जानना चाहेंगे तो बात कर सकते हैं। आउटसोर्सिंग से जमीन का मतलब सुधार कागज किया था, तो उन्होंने गलती की। तो हर जिला में 8,000-9,000 लोग का जमीन को डीसी द्वारा लॉक कर दिया गया, जिससे न उसका रसीद कर रहा, रसीद नहीं करता तो जमीन बिक रहा न खरीदा, लॉक तो कर दिया गया, कर्मचारी सुधार करके दिया जा रहा है। तो डीसी डीएम तक बोल रहे हैं कि अनलॉक करने का अभी नियम नहीं आया। उसी स्थिति में अराजकता का माहौल है। दूसरा एक और परिमार्जन +2 आया है। अब आपके कागज में गलती है, गांव में सिन्हा कुमार तो कुमारी 2 एकड़ 19 डिसमिल है तो 19 हो गया है। अभी सुधार के नाम पर जबरदस्त का काम। इसीलिए हमने कहा कि ये जो बिना तैयारी अचानक ये जो पूरे लैंड सर्वे के नाम पर